हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। तो बच्चों, आपके प्रैक्टिस सेट में एक नया पेपर मैं जोड़ रहा हूँ। वो है आपका क्लास 8 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, साइंस का। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट शिफ्ट या मॉर्निंग शिफ्ट कह लीजिए, उसमें आया हुआ पेपर है। तो ज़रा इसे देख लेते हैं, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, एक रिविज़न हो जाएगा आपका कल के आपके इवनिंग शिफ्ट के पेपर के लिए। तो चलिए बच्चों, जरा इसे देख लेते हैं ध्यान से और समझ लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपके इवनिंग शिफ्ट में भी आ सकते हैं बच्चों। क्योंकि ये होता है बच्चों, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में आते हैं लगभग उसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके इवनिंग शिफ्ट में। तो पैटर्न वही है बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके 12 भाग है बच्चों। पहला है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। नेम द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। तो ये है आपका लैक्टोबैसिलस, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों। फिर है आपका, क्या आंसू जल विद्युत का संचालन करता है? डज डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो ये है नो, नहीं करता है बच्चों। फिर है आपका तीसरा भाग बच्चों, पाशव परिवर्तन किसे कहते हैं? व्हाट इज लैटरल इन्वर्सन? तो जब हम मिरर में देखते हैं बच्चों, जब दर्पण में देखते हैं या फिर शीशे में देखते हैं, तो हमारा सीधा हाथ उल्टा और उल्टा हाथ सीधा अगर दिखे तो उसे हम पाशव परिवर्तन या लैटरल इन्वर्जन कह देते हैं बच्चों। फिर आपका इसका चौथा भाग बच्चों, मादा जननांग में भ्रूण जहां रोपित होकर विकसित होता है, उसके बाद उसका नाम बताना है। यानी वेयर इज द एम्ब्रॉयड एम्बेडेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर डेवलपमेंट? तो वो है आपका यूथेरस। फिर आपका पेट्रोल और डीजल एक प्राकृतिक स्रोत डैश से प्राप्त होता है। यानी पेट्रोल एंड डीजल ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। ठीक है बच्चों। फिर इसका छठा भाग है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की डैश कहते हैं। यानी द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड डैश ऑफ ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं बच्चों से। फिर है आपका, विषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। यानी द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म्स। इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्म्स कहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर आपका, फसल पक जाने के बाद उसे काटना डैश कहलाता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर्स इट्स कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है बच्चों। फिर है आपका इसका 9वां भाग, कोलतार एक अप्रिय गंध वाला सफेद गाढ़ा द्रव्य होता है। यानी कोलतार इज ए वाइट थिक लिक्विड विद प्लीजेंट स्मेल। ठीक है। तो ये है आपका फॉल्स या असत्य बच्चों। ठीक है। फिर आपका इसका 10वां भाग बच्चों, अनिद्रा, अति तनाव, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं। यानी लेक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, एनेक्सिटी एंड अदर हेल्थ डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय नॉइज पॉल्यूशन। तो ये है आपका सत्य बच्चों, 2 जिसे बोल सकते हैं। फिर है इसका 11वां भाग बच्चों, खाद में मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। यानी मैन्योर इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो ये आपका सत्य या ट्रू है बच्चों। फिर इसका 12वां भाग, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो ये फॉल्स है बच्चों, क्योंकि जब किसी चीज़ पर बल लगाया जाता है तो चाल में परिवर्तन होगा, चाहे वो रुक जाए या फिर और तेज चलना शुरू हो जाए बच्चों। तो ये कैसा हो गया? असत्य या फॉल्स हो गया बच्चों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 2 चॉइस है, नीचे कुछ और दिया हुआ आपको, ऊपर कुछ और दिया है। तो पहला है आपका, पेट्रोल के 2 उपयोग लिखिए। ठीक है ना, राइट टू यूजेस ऑफ पेट्रोल। तो आप इसे कैसा यूज़ कर सकते हैं? किसी गाड़ी को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आपके जो डाई वगैरह होती है, जो ड्राई क्लीन करते हैं, सीधी भाषा में अगर कहें तो ड्राई क्लीन जो करते हैं वो पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, पेट्रोल प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं क्लीनिंग एजेंट के तौर पे, यानी सफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। यानी निम्नलिखित को अक्षय प्राकृतिक संसाधन तथा समाप्त होने वाले संसाधनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो आपका ये वाला तो कैसा हो गया आपका? एग्जॉस्टेबल। ठीक है बच्चों। बी और डी कैसा हो गया आपका? एग्जॉस्टेबल, जिसे हम क्या कह सकते हैं? समाप्त होने वाले संसाधन। और जो राउंड नहीं किया है वो है आपका इनएग्जॉस्टेबल, यानी अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, धातु की एक थाली को जल से भरी हुई है, एक चम्मच से उसके किनारे पर आघात किया जाता है, हमें यहाँ किस प्रकार का बदलाव दिखेगा?
ए मेटल दिस फिल्ड विद वाटर इज स्ट्राइक्ड एट द एज विद ए स्पून, व्हाट चेंज कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, वो साउंड प्रोड्यूस करेगी और उसकी जो वेव्स होंगी, यानी कि जो उसकी जो वेव्स, जो कंपन जो उससे पैदा होगा, वो हमें पानी में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पानी में चलता हुआ दिखाई देगा बच्चों। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विद्युत लेपन किसे कहते हैं, इसके उपयोग भी बताइए। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गिव इट्स यूजेस। तो एक मटेरियल, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लगा देना बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम विद्युत लेपन कहते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, उपयोग ये होता है कि क्रोम प्लेटिंग कर देते हैं हम कार के पार्ट्स पे ताकि उसमें जंग ना लगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं अगर आयरन की बात करें तो। ठीक है बच्चों, फिर इसका अथवा वाला भाग है, वो क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित सामग्री द्वारा विद्युत चालक है या विद्युत रोधक है, यानी स्टेट वेदर द फॉलोइंग मटेरियल इज गुड या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें ए आपका गुड कंडक्टर है और सी आपका गुड कंडक्टर है। ठीक है, ये दोनों आपके बैड कंडक्टर है। यहाँ भी लेमन वाला हो गया, टैप वाला हो गया, ये दोनों बैड कंडक्टर हो गए। फिर आपका पांचवा जरायुज और अंडप्रज जंतुओं के बीच में अंतर लिखिए, यानी राइट द डिफरेंस बिटवीन वीवीपेरस एंड ओवीपेरस एनिमल्स। तो दोनों के बीच में सीधा सीधा अंतर है, एक जो है यंग वंस को यानी कि बच्चों को जन्म देगा और एक अंडे को देगा। एग्जाम्पल आपका डॉग और काऊ हो गया, दूसरा हो गया आपका कौन सा, बर्ड और फिश, यानी ये वाला अंडे को जन्म देगा बच्चों। ठीक है, और ये बच्चे को जन्म देगा, वीवीपेरस जिसे बोलते हैं। फिर कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। तो बेसिकली क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ये फ्रॉग और सिल्कवॉर्म में हमें देखने को मिलता है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कुलियों को जब भारी बोझ ढोना होता है तो उससे पहले अपने सर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। यह आपका बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये कहाँ पे आपको देखने को मिला है, सैंपल पेपर में भी आपको देखने को मिला है। वाई पोर्टर्स प्लेस ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हैंड्स व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स। यानी होता क्या है कि इससे जो है क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है कॉन्टैक्ट एरिया और जो प्रेशर है हेड पे वो हो जाता है कम, यानी एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाला सीधे सीधा आपको लिखना है। फिर इसका अथवा वाला भाग है बच्चों, निम्नलिखित स्थितियों में बल के प्रकार का नाम लिखिए। नेम द टाइप ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग कंडीशन। पहला है पानी की बाल्टी को उठाना, तो लिफ्टिंग ए बकेट ऑफ वाटर, यहाँ पे आपका पेशीय बल या मस्कुलर फोर्स काम कर रहा है। फिर है आपका क्या, कागज का अवशेषित पैमाने की ओर आकर्षित होना, यानी पेपर अट्रैक्टेड टू ए चार्ज स्केल, तो ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है, हाउ हैज़ बीन पेट्रोलियम फॉर्म्ड। तो बच्चों पेट्रोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है, और फॉसिल फ्यूल का निर्माण कैसे होता है, जब समुद्र के काफ़ी नीचे जो जीव जंतु हैं वो कई हजार सालों तक मरे हुए थे, उनका कन्वर्जन होता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ऑर्गेनिज्म का पेट्रोलियम में, तो पेट्रोल जो है आपका बनता है। ये आपको लिखना है इसमें। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों, एक कढ़ाई निर्वात में रखी है, उस पर किसी छड़ से चोट मारी जाती है, यानी सपोज ए स्टिक इज स्ट्रक अगेंस्ट ए फ्राइंग पैन विच इज केप्ट इन वैक्यूम। क्या कढ़ाई में कंपन होगा, विल फ्राइंग पैन विल वाइब्रेट, तो फ्राइंग पैन क्या होगा, वाइब्रेट होगा। ठीक है, फिर क्या कहता है बच्चों, क्या हमें किसी प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी, स्पष्ट कीजिए। विल वी बी एबल टू हेयर द साउंड, एक्सप्लेन। तो हमें साउंड कोई भी सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है बच्चों। थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर इसका अथवा वाला भाग है बच्चों। पहला है कर्णपटह का क्या कार्य है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर ड्रम। इसका बेसिक कार्य ये है बच्चों कि आपके जो वाइब्रेशन है बाहर से जो आ रही है उसको इनर ईयर में भेजना। फिर क्या ध्वनि का संचरण के लिए कोई माध्यम चाहिए, डज साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल, यस। हाँ, इसके बिना साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है, क्योंकि वैक्यूम में अभी हमने देखा नहीं ट्रैवल कर सकता है बच्चों। फिर आपका हर्ज का प्रतीक लिखिए, राइट द सिंबल ऑफ हर्ज, तो ये है एच जेड, एच बड़ा जेड छोटा। क्वेश्चन नंबर 10, मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बच्चों। राइट ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। ये काफ़ी साल से पहले रिपीट हो रहा था और अब भी रिपीट हुआ है, लेकिन आपको बहुत टाइम से बाद देखने को मिलेगा बच्चों।
फिर आपका क्वेश्चन इसका दीप्त पिंड के 2 उपयोग उदाहरण लिखिए। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो वह ऑब्जेक्ट जिनमें अपना प्रकाश होता है दीप्त पिंड या लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया सन, टॉर्च, बल्ब, कोई भी आप लिख सकते हैं। फिर है इसका अथवा वाला भाग, हमें किस प्रकार अपने नेत्रों की देखभाल कर सकते हैं। हाउ विल वी टेक केयर ऑफ आवर आईज। तो जरूरत हो तो चश्मे का उपयोग करें, डायरेक्ट सन को ना देखें, अपनी आंखों को ज़्यादा रगड़े ना, अगर ज़रूरत हो तो फिर पानी से धोएं, और नॉर्मल डिस्टेंस यानी 25 सेंटीमीटर 15 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके ही किताबों को पढ़ें। बेसिकली 25 सेंटीमीटर है बच्चों, लेकिन अगर लग रहा है आपको कि थोड़ी रोशनी कम है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप क्या करें, चश्मे का उपयोग जरूर करें। ठीक है। फिर आपका बच्चों सेक्शन सी क्वेश्चन, इसमें से आपको पैसेज पढ़ना है और उत्तर देना है। क्या है, पहला, किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ। जुताई करके मिट्टी तैयार और समतल की जाती है। मिट्टी में पोषक तत्व की समृद्धि और पुनः पूर्ति आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद या उर्वरक के उपयोग से किया जाता है, जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। यानी ये क्या बता रहा है कि प्लांट जो है ग्रो होते हैं और कल्टीवेट होते हैं क्रॉप में, और इसके 2 सीजन है बच्चों, खरीफ और रबी। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। सॉइल में ऑर्गेनिक मैन्योर या फर्टिलाइजर डालते हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनिया हो गया, और अगर जरूरत पड़े तो उसमें इरिगेशन करते हैं, जिसमें पानी डालना कहते हैं बच्चों। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। पहला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का स्रोत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ इरिगेशन। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है बच्चों, गैस पाइपलाइन इसका सोर्स नहीं है, क्योंकि गैस पाइपलाइन का यहाँ कोई काम ही नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उर्वरक का उदाहरण लिखिए, एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर। तो उर्वरक के उदाहरण की जब बात करते हैं तो बच्चों यूरिया, ये इसका उदाहरण है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, धान को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है क्योंकि। पैडी इज ग्रोन इन सीजन बिकॉज। तो उसमें बेसिक चीज़ क्या है बच्चों, लॉट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, यानी बहुत अधिक आवश्यकता होती है पानी की। फिर इसका तीसरा अथवा वाला भाग जरा देख लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन कृषि में उपयोग होने वाले औजार नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो उर्वरक टूल नहीं है बच्चों, एक सब्सटेंस है जो यूज होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बच्चों बेसिकली क्या बताया गया है, लाइट और लाइट के सोर्सेज के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब जरा इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं सीधे। तो लुमिनियस, नॉन लुमिनियस सोर्सेज के बारे में बताया गया है, जो आप पढ़ चुके हैं वैसे ही। क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इसे क्या कहते हैं। यानी व्हेन लाइट बाउंसेस बैक फ्रॉम शाइनी सरफेस इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन बच्चों, यानी परावर्तन बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सूर्य की छवि बनने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। नेम द डिवाइस यूज्ड टू गेट इमेज ऑफ सन। तो यह है बच्चों आपका पिन होल कैमरा, जिसे हम सूची छिद्र कैमरा भी कह देते हैं बच्चों। फिर आपका इसका तीसरा भाग बच्चों, किस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देती है, यानी विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। तो वो है बच्चों आपका ओपेक, जिसे हम अपारदर्शी कहते हैं। फिर इसका तीसरा भाग है बच्चों, पराभासी वस्तु का एक उदाहरण दीजिए, यानी एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका चिकना कागज या बटर पेपर। फिर है आपका बच्चों 14, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में बताया है, और फ्यूज का कॉन्सेप्ट समझाया है, इस तरह की चीज़ों को बताया गया है बच्चों। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे। तो विद्युत तापक में पाए जाने वाले तारों की कुंडली कहलाती है, यानी कॉइल ऑफ वायर कंटेंट इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज नोन एज। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, एलिमेंट कहते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये कौन सा है, विद्युत इस्त्री का एक उदाहरण है, यानी इलेक्ट्रिक आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये कैसा है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत घंटी में ध्वनि उत्पन्न होती है।
द साउंड प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रिक डोर इज ड्यू टू दी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण होती है। और इसका 8वां वाला भाग देख लेते हैं बच्चों। 8वां वाला भाग है आपका MCB को पूर्ण रूप से कहा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ MCB क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अच्छा, इसमें जो मेरे पास पेपर है बच्चों उसमें निशान लगे हुए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इनको लिख करके बता रहा हूँ। तो लुई पैस्चर किसके साथ है बच्चों? आपका लुई पैस्चर है किण्वन के साथ, जिसे हम फर्मेंटेशन बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे लिख करके बता रहा हूँ, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आपका एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक की जब बात कर देते हैं तो हमें मिलेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है बच्चों। फिर सी है आपका एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर क्या है बच्चों? आपका वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। फिर है आपका क्या? शेवाल, जिसे आप एल्गी कहते हैं बच्चों। एल्गी क्या है? क्लेमिडोमोनास। ठीक है बच्चों, 6 है ये। फिर है आपका F परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? सोडियम बेंजोएट। ठीक है बच्चों, ये आपका E है बच्चों, E। फिर ये F, सॉरी, और F है आपका एंथ्रेक्स, कैटल डिसीज जिसे बोलते हैं बच्चों। ये आ गया आपका 1। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो इसमें बच्चों आपको एक चित्र वाला क्वेश्चन ना देकर के इस तरह क्वेश्चन दिया है। तो ये है आपका बैसिलस एंथ्रेक्स से मलेरिया, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ये। तो आपको क्या लिखना है? बैसिलस एंथ्रेक्स कॉजेस मलेरिया डिसीज। तो बच्चों इसमें मलेरिया की जगह आएगा आपका एंथ्रेक्स। फिर दूसरा, चीनी का उपयोग आम, आंवले के अचार के परीक्षण में किया जाता है। शुगर इज यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला एंड मैंगो पिकल्स। तो पिकल्स में जब यूज़ करते हैं तो हम सॉल्ट और ऑयल यूज़ करते हैं बच्चों, नमक और तेल। फिर है आपका कौन सा? लुई पास्कल, पैस्चराइजकरण की खोज की थी। लुई पास्कल ने नहीं, लुईस पैस्चर ने की थी बच्चों, लुईस पैस्चर। फिर है राइजोबियम लेग्यूम पौधे की तनों ग्रंथियों में पाया जाता है, तनों में नहीं बच्चों, रूट में। फिर है आपका, अब हमारे वायुमंडल में 20% नाइट्रोजन गैस पाई जाती, नहीं 78%। फिर है ब्रेड या इडली का आटा ईस्ट द्वारा उत्पन्न डैश के कारण फूलता है। ऑक्सीजन नहीं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पूरा पेपर था जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिस में कराया है बच्चों। रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे देखें, इसलिए मैंने आपको कराया है। और इसी तरह के सवाल आपके इवनिंग शिफ्ट के पेपर में भी आएंगे। तो बच्चों इसे ज़रूर करके जाइए आप। आशा करता आपको पेपर अच्छा लगा होगा और वीडियो भी। थैंक यू।